फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। गूगल एड्स में अभी तक में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कुछ भी ऐसा लग रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ भी ऐसा। मैम डाउट नहीं है, बट मैं लास्ट में अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी क्योंकि ना वो मेरा डमी अकाउंट नहीं बन पा रहा है। तो आप अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए, क्योंकि एंड एंड में मानिए टाइम हो जाता है ना, तो आप अभी स्क्रीन शेयर कर लीजिए, उसके बाद ही हम टॉपिक पढ़ाते हैं। हाँ, एक मैम बार हाँ पाँच बोलिए। मिनट तक रुकना पड़ेगा थोड़ा सा इसलिए। हाँ, तो फिर क्या हम टॉपिक स्टार्ट कर दें? जब आपका स्टार्ट हो जाएगा तो बताइए, क्योंकि मेरा छोटा सा ही टॉपिक है, हाँ हाँ रीमार्केटिंग एंड ठीक है। कन्वर्जन। चलेगा। ठीक है ठीक है। ये ठीक है। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो गूगल एड्स का लास्ट टॉपिक है, जो है आपका रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन। बिकॉज हर में हम लोग कन्वर्जन वाला टॉपिक छोड़ते हुए आ रहे थे हर कैंपेन में। तो आज हम लोग रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन के बारे में जानेंगे। अब देखिए, रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन जो होता है ना आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका रीमार्केटिंग और कन्वर्जन कोड होता है, वो आपको जितने भी आप एड रन करते हैं ना, जैसे आप यहाँ पे जो भी एड रन आप कर रहे हैं, उनका डेटा आपको ग्रैब करके देता है। मतलब कि कितने क्लिक्स आए हैं, कितने इंप्रेशंस आए हैं, कितना सीटीआर हुआ है, कितना कन्वर्जन हुआ है, कितने बिट्स कटे हैं, कितना वैल्यू का यूज हुआ है या फिर नहीं होते। आपको सारी चीजें क्या होती हैं, मिलती हैं। इवन तो आपको सीपीसी भी उसी से पता चलता है। अब अब बात ये करते हैं, जैसे हम लोग लिंक्डइन पढ़े, हम लोग फेसबुक पढ़े, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग ने रीमार्केटिंग के बारे में किया एंड कन्वर्जन कोड के बारे में इंफॉर्मेशन ली। सेम एज हम लोग का गूगल भी है। गूगल एड्स में भी हम लोग रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन कोड को यूज करते हैं। अब देखिए, बात ऐसी होती है कि जो रीमार्केटिंग कोड हमारा होता है, जो हमारा, सबसे पहले हम रीमार्केटिंग की ही बात कर रहे हैं। तो जो रीमार्केटिंग कोड हमारा होता है, वो हमारे वेबसाइट के होम पेज पे पुट होता है। अगर आप लोग को नोट डाउन करना है तो इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो, जिस जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। सो जो आपका रीमार्केटिंग कोड होता है वो कहाँ पुट होता है? आपके वेबसाइट के होम पेज। होम पेज मीन जो आपके वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है। क्यों पुट होता है उसका भी रीजन है। क्योंकि जो रीमार्केटिंग कोड होता है वो आपके होम पेज से ही मल्टीपल पेजेस, मतलब फॉर एग्जाम्पल, मानिए, लेट कंसिडर, ये हम जस्ट आपको फ्रंट एंड से बता रहे हैं, बैक एंड में कुछ अलग काम चलता है। लेट कंसिडर ये आपका होम पेज है, ठीक। अब स्टीव इंटर्न के जो भी डेवलपर होंगे जो इस चीज को हैंडल कर रहे होंगे, वो क्या करेंगे, जो रीमार्केटिंग कोड है वो इस होम पेज पे पुट करेंगे, ठीक। अब जो ये होम पेज पे रीमार्केटिंग कोड पुट हुआ होगा, वो क्या करेगा रीमार्केटिंग कोड, अबाउट में, ट्रेनिंग में, उनमें जो मल्टीपल पेजेस होंगे, एंगुलर, डेटा साइंस एंड फर्दर पेजेस, या फिर कोर्सेज के अंदर जो फर्दर पेजेस होंगे, उसको ट्रैक करने का काम करेगा। अब ट्रैक क्यों करता है? जो भी आप एड बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं? कि ऑडियंसेस हमारे उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करे, विजिट करे। तो जब वो, अब मानिए अगर आपने फुल स्टैक पाइथन का एड बनाया, आपका ऑडियंस आया और इस पे क्लिक कर दिया, तो उस सिनेरियो में रीमार्केटिंग कोड हेल्प करेगा कि पाइथन पे तो आप, मतलब कितनी ऑडियंसेस आ रही हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, मतलब A to Z आपको डेटा देता है। तो टेक्निकली रीमार्केटिंग कोड आपके वेबसाइट के होम पेज पे पुट होता है टू ट्रैक योर वेबसाइट ऑडियंसेस। समझ में आया रीमार्केटिंग कोड क्या करता है आप सबको? मैम एक बार और रिपीट एक्सप्लेन कर। कर देते हैं, हाँ। देखिए, रीमार्केटिंग कोड जो होता है ना आपका, अभी रीमार्केटिंग कोड फाइंड आउट कैसे होता है वो भी हम आपको बताते हैं, बट सॉरी, बट रीमार्केटिंग कोड होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। जो आपका रीमार्केटिंग कोड होता है, वो वेबसाइट के होम पेज, होम पेज भी बोल सकते हैं, या फिर आप फर्स्ट पेज भी बोल सकते हैं, वेबसाइट फर्स्ट पेज, ठीक है। वहां पे इसको क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं, पुट दिस कोड, ठीक। अब क्यों पुट करते हैं रीमार्केटिंग कोड, हम लोग क्यों पुट करते हैं उस जगह पे? टू ट्रैक दी
ऑडियंस, ऑडियंसेस, टू ट्रैक दी ऑडियंसेस, ऑडियंसेस को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, अभी समझ में, इतना समझ में आया ना आप लोगों को? यस मैम। ठीक। अब देखिए, दूसरी चीज ये है कि अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि रीमार्केटिंग कोड आप कितनी बारी पुट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन पुट दी रीमार्केटिंग कोड इनटू योर वेबसाइट, तो सिर्फ वन टाइम, वन टाइम ही आपका जो कोड होता है रीमार्केटिंग कोड, वो पुट होता है। रीमार्केटिंग हो चाहे कन्वर्जन कोड हो, सिर्फ वन टाइम ही पुट होता है, मल्टीपल टाइम्स नहीं पुट होता है आपका रीमार्केटिंग कोड। ठीक है, इतना समझ में आया? यस रीमार्केटिंग मैम। कोड आपका वन टाइम ही पुट होता है। दूसरी चीज, हर एक आप बोल सकते हो इंटरफेस का, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरे जीमेल आईडी का है और ये मेरा गूगल एड्स का इंटरफेस है, वैसे ही पलक का होगा, साहिल का, आशीष का, अर्शुजीत का, सबका अपना अपना रिस्पेक्टिव क्या होगा, रीमार्क सॉरी गूगल एड्स का अकाउंट होगा। तो हर का यूनिक होता है। अगर लेट कंसिडर पलक चाहे अपना रीमार्केटिंग कोड मेरी वेबसाइट में पुट कर दे, तो वो अनऑफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि अगर पलक का रीमार्केटिंग कोड गूगल एड्स का हम अपनी वेबसाइट में पुट करते तो सारा डेटा पलक के पास जाएगा। तो इसलिए हर का अपना अपना रिस्पेक्टिव रीमार्केटिंग कोड होता है। कोई भी अपना रीमार्केटिंग कोड किसी दूसरे की वेबसाइट में नहीं पुट कर सकता है। अगर पलक अपनी वेबसाइट बना रही है तो उनको अपने ही रीमार्केटिंग कोड, अपने ही प्लेटफॉर्म का रीमार्केटिंग कोड अपनी वेबसाइट में डालना होगा या पुट करना होगा। ठीक है, तो इसलिए कंपनी अपना खुद का गूगल एड अकाउंट बनाती है और वो अपना खुद का रीमार्केटिंग कोड पुट करती है वहां पे। इतना क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं रीमार्केटिंग में? कंटिन्यू यस करें मैम, कि क्लियर कैसे है। मिलता है रीमार्केटिंग कोड। अब देखिए, रीमार्केटिंग कोड कैसे इसमें फाइंड आउट होता है। सो यहाँ पे देखिए आपको टूल्स दिखेगा, ऑप्शन कुछ ऐसा रहेगा बेसिकली। ये यहाँ पे ना टूल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ये मार्कर ओपन हो जाए, हाँ ये टूल्स। जब आप टूल्स पे कर्सर रखते हैं तो यहाँ पे आपको शेयर्ड लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा। टूल्स के ही अंडर में आपको क्या ऑप्शन मिलेगा? शेयर्ड लाइब्रेरी। जब आप इस पे क्लिक करेंगे शेयर्ड लाइब्रेरी पे, आप स्टेप्स भी नोट कर सकते हैं, गूगल एड्स रीमार्केटिंग कोड स्टेप्स। तो उसमें आपको टूल्स पे जाना है और फिर आपको शेयर्ड लाइब्रेरी में जाना है। शेयर्ड लाइब्रेरी पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑडियंस मैनेजर मिलेगा, ऑडियंस मैनेजर। रीलोड गूगल एड्स न्यू वर्जन अवेलेबल, अभी नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए इसी में यहाँ पे दिया हुआ है योर डेटा इनसाइट। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे दिया हुआ है योर डेटा इनसाइट। टूल्स में गए, शेयर्ड लाइब्रेरी पे क्लिक किए, ऑडियंस मैनेजर पे क्लिक किए और योर डेटा इनसाइट पे क्लिक किए। ये आपका योर डेटा इनसाइट। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, बहुत स्लो हो गया है। एक सेकेंड ना, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाना है। अब फिर से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपको टूल्स में जाना है, शेयर्ड लाइब्रेरी में जाना है एंड ऑडियंस मैनेजर में जाना है।
ऑडियंस मैनेजर पे जब आप क्लिक करेंगे तो योर डेटा इनसाइट पे नहीं जाना है, आपको योर डेटा सोर्सेस पे जाना है। इस पे नहीं क्लिक करना है। इनसाइट में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है लिस्ट की। आपको कोड चाहिए तो आपको यहाँ पे जाना है, योर डेटा सोर्सेस के अंदर जाना है, इस जगह पे। ठीक। योर डेटा सोर्सेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको गूगल एड टैग मिलेगा। ये गूगल एड्स टैग। यहाँ पे आपको एक 3 डॉट्स मिलेंगे, ये 3 डॉट्स। इन 3 डॉट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एडिट सोर्स का ऑप्शन आएगा। एडिट सोर्स, सिंपली एडिट सोर्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सेटिंग्स में हम लोगों को कुछ भी मतलब टच नहीं करना होता, बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट करेक्ट सेटिंग्स पे क्लिक होती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन, इंस्टॉल द टैग योर सेल्फ। वैसे तो एक ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है और एक ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, बट ये हम आपको एकदम सेपरेट सिखाएंगे। अभी हम इसमें मिक्स नहीं कर रहे हैं इस चीज को। तो अभी हम सिर्फ आपको कोड बता रहे हैं। तो जो ये इंस्टॉल द टैग योर सेल्फ है, इस पे क्लिक करेंगे और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये आपका कोड आ गया पूरा का पूरा। ये आपका रीमार्केटिंग कोड है। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं स्टेप्स को। ठीक है, देखिए टूल्स में जाना है अपने को, टूल्स में। देन अपने को जाना है शेयर्ड लाइब्रेरी में, शेयर्ड लाइब्रेरी। ठीक। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा ऑडियंस मैनेजर। तो यहाँ ऑडियंस मैनेजर पे क्लिक कर देंगे। ऑडियंस मैनेजर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिया होगा डेटा सोर्सेज। इससे एरो को थोड़ा सा आप क्लिक करोगे ना इस जगह पे तो आपको डेटा सोर्स मिलेगा। डेटा, योर डेटा सोर्सेज, आप इस पे क्लिक करो। योर डेटा सोर्स के बाद यहाँ पे आपको गूगल एड्स टैग दिखाई देगा और यहाँ पे 3 डॉट्स दिखाई देंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक करिए एंड एडिट सोर्स पे क्लिक करिए। एडिट सोर्स के बाद इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ही करेक्ट सेटिंग्स अपनी रहती हैं, इस वजह से स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू के बाद ये जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है, इंस्टॉल द टैग योर सेल्फ, आपको इस पे क्लिक करना है। इंस्टॉल द टैग योर सेल्फ। और जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे आपको आपका कोड मिल जाएगा, रीमार्केटिंग। क्लियर हो गया ये चीज आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, सबको हो गया ना? साहिल आपको, अर्शुजीत, आशीष, आप सब लोगों को? यस मैम। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट जो है आपका ये रीमार्केट सॉरी कन्वर्जन कोड, उस पे आ जाते हैं। कन्वर्जन कोड के लिए आपको गोल्स पे जाना है। सी, रीमार्केटिंग के लिए टूल्स पे जाना है, कन्वर्जन के लिए गोल्स पे जाना है। यहाँ पे देखिए ये गोल्स का ऑप्शन है, ये। तो यहाँ पे हम लोग गोल्स पे जाएंगे एंड कन्वर्जन पे जाएंगे। ठीक। कन्वर्जन में जाने के बाद यहाँ पे आपको समरी दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक कर दो। समरी हो गया। ये थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो गया इसका। क्रिएट कन्वर्जन एक्शन, एक सेकंड रुकेगा ना, थोड़ा सा इंटरफेस चेंज है तो मुझे नहीं, सही जा रहे हैं हम लोग, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। हाँ, तो गोल्स पे जाना है, गोल्स पे जाना है, कन्वर्जन में जाना है और उसके अंडर में समरी में जाना है। गोल्स, कन्वर्जन एंड समरी। समरी के बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएट कन्वर्जन एक्शन, ये ब्लू बॉक्स में देखिए गिवन है आपका क्रिएट कन्वर्जन एक्शन, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे ये ऑप्शन पूछता है आपको कन्वर्जन कोड किस चीज के लिए चाहिए, जो कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड है किस चीज के लिए चाहिए। क्या आपको फोन कॉल्स के लिए चाहिए, एप्लीकेशंस के लिए चाहिए, गूगल एनालिटिक्स के लिए चाहिए, या फिर वेबसाइट के लिए? तो ऑब्वियसली हम लोग को वेबसाइट के लिए कन्वर्जन चाहिए होता है, क्योंकि वेबसाइट में आपको ऑनलाइन सेल्स भी मिलते हैं, आपको साइन अप कितने हुए हैं, पेज व्यूज कितने हुए हैं, लिंक क्लिक्स, मतलब ये ऑल ओवर आपके लिए काम करता है। तो इसलिए हम लोग वेबसाइट लेंगे।
वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये है कि आपको डोमेन डालना होगा। अब मेरी वेबसाइट का डोमेन है नहीं, बट स्टिल हम ये वाला पुट कर देते हैं। मुझे कुछ मिलेगा तो नहीं, बट तब भी ये ठीक। एंड स्कैन। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे दिया है सेव एंड कंटिन्यू। एक सेकेंड, ऐड कन्वर्जन एक्शन मैन्युअली, गोल ऑप्टिमाइजेशन, कन्वर्जन नेम, कन्वर्जन वैल्यू, काउंट। ठीक है, ये भी हम आपको बता देते हैं ये क्या होता है। देखिए, जब आप वेबसाइट पे क्लिक करके अपना यहाँ पे स्कैन कर लेते हो, तो यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन आपको ऐड ऑन हुआ है, एक्शन कोड मैन्युअली। ठीक है, कन्वर्जन एक्शन मैन्युअली। आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि आपको किस चीज के लिए चाहिए एक्शन। मतलब परचेज के लिए चाहिए, ऐड टू कार्ट के लिए चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो, अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो आप परचेज, ऐड टू कार्ट, बिगिन चेकआउट एंड सब्सक्राइब यूज कर सकते हैं। अगर आपकी लीड है, मतलब सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो आप इसमें से, एक सेकेंड, हाँ, तो आप इसमें से कॉन्टैक्ट, सबमिट लीड एंड फर्दर जो भी आपको गिवन आप ले सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे सबमिट लीड फॉर्म ले रहे हैं ऑप्शन में, कि मेरा स्ट्यू इंटर्न क्या है, एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, इसलिए हम यहाँ पे सबमिट लीड फॉर्म ले रहे हैं। आप इसमें साइन अप भी ले सकते हो, साइन अप भी ले लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इसलिए है कि एक तरीके से जैसे हम लोग नेम पुट करते हैं, जैसे हम लोग जब कैंपेन नेम पुट करते हैं ना, वैसे आप यहाँ पे अपना कन्वर्जन गोल बता रहे हो कि आपका कन्वर्जन गोल किस चीज के लिए है, वो कोड आपको किस चीज के लिए पुट करना है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कन्वर्जन नेम लिख देंगे, साइन अप, साइन अप से साइन अप। ठीक, अब यहाँ पे अपना नेम आ गया, साइन अप। अब आता है वैल्यू। अब देखिए, वैल्यू दो तरह का है। ठीक है, या तो आपको हर एक कन्वर्जन, मतलब अगर मानिए आपने 4 लीड फॉर्म बनाए, तो आपको चारों के सेपरेट वैल्यूज चाहिए। मतलब कल आपने एक लीड फॉर्म बनाया, आपको उसका अलग डेटा चाहिए, दूसरे का अलग डेटा चाहिए, ये सेपरेट होता है। फर्स्ट वाला कहता है सेम। सेम में क्या हो जाता है कि अगर आपने 4 लीड फॉर्म बनाए हैं तो उन सबका एक ही में डेटा आपको मिलेगा, जो कि अपने को रिफाइन करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब आपको अलग अलग करने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए हर का हम लोग को क्या करना चाहिए, सेपरेट डेटा यूज करना चाहिए। तो यूज डिफरेंट वैल्यूज फॉर ईच कन्वर्जन। ठीक, और दूसरी चीज और भी है, ये तो रिकमेंडेड है नहीं। डोंट यूज वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन, नॉट रिकमेंडेड, ये रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। अब बात आ जाती है कि एंटर द वैल्यू। अभी डिपेंड करता है पर कन्वर्जन पे आप कितना रुपीस देना चाहोगे। तो मानिए हम 10 देते हैं, कि पर कन्वर्जन जितना भी कन्वर्जन मुझे मिलेगा हम उस पे 10 रुपए देंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर आता है काउंट। अब यहाँ पे आता है कि अब ये दो चीज है, एक आपका आता है सर्विस के लिए, एक आता है आपका प्रोडक्ट के लिए। तो ये जो एवरी है ना, ये आपका प्रोडक्ट बेस्ड के लिए यूज किया जाता है। जिनकी प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं, एवरी उनके लिए यूज किया जाता है। जिनकी सर्विस बेस्ड वेबसाइट होती है जैसे मेरी, तो वहां पे हम लोग वन को चूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वन लेंगे। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिया रिकमेंडेड फॉर लीड, साइन अप एंड कन्वर्जन, जिनकी सर्विस बेस्ड कंपनी है। और यहाँ दिया है एवरी परचेज, सिंगल परचेज पे कन्वर्जन कितना आ रहा है, तो ये उनका है। तो एवरी इज फॉर प्रोडक्ट बेस्ड एंड वन इज फॉर सर्विस बेस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो 30 डेज का रहेगा। एंगेज व्यू आपका 3 डेज है, तो आप इसको भी 30 डेज कर सकते हो, 30 डेज कर सकते हो कि एंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो कितना आ रहा है आपका। मतलब अगर आप कोई वीडियो रिगार्डिंग अपना डेटा या एड बना रहे हो तो उस पर कितना व्यूज आ रहा है, तो आपको 30 डेज का रखेगा। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो, ये आपका 1 डे का है। मतलब एक दिन में कितना कन्वर्जन आपको मिल रहा है वो आपको यहाँ पे बताएगा।
इसके बाद आपका यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स, इसमें गूगल टैग में भी कुछ करना नहीं है, रिकमेंडेड डेटा ड्रिवन है, ठीक है। एक बार हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई सॉरी कहाँ चला गया, सेव नहीं हुआ होगा। हाँ, फिर से हम बताते हैं। साइन अप, साइन अप, यहाँ पे नेम आ जाएगा, साइन अप, कन्वर्जन नेम अपना हो गया, कन्वर्जन वैल्यू अपना यूज डिफरेंट ईच कन्वर्जन, हर एक सिंगल कन्वर्जन का चाहिए, और अपना 10 रुपए पर कन्वर्जन पे कटेगा। इसके बाद यहाँ पे 1 लेंगे बिकॉज हमारा सर्विस बेस्ड है। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, एंगेज्ड व्यू 3 डेज का है। आप यहाँ पे कितने दिन का ले सकते हो, कस्टम भी कर सकते हो, रिकमेंडेड तो 3 डेज है, आप और 4 डेज का भी ले सकते हो, 5 का भी, 30 का भी ले सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपसे किस तरह का मतलब कितने दिन का डेटा मांगा जा रहा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग, मानिए आपसे सिर्फ और सिर्फ 1 वीक का मांगा जा रहा है तो आप 1 वीक पे सेलेक्ट कर लो, 6 डेज का मांगा जा रहा है तो 6 डेज पे, या फिर अगर रिकमेंडेड 3 डेज ही दिया गया है तो आप 3 डेज भी रहने दो उसको, 30 डेज आप मत करो। अरे यार छोटे से क्लिक में। वन, और ये वाली सेटिंग्स को हम लोग एज इट इज ऐसे ही छोड़ रहे हैं। तो इनमें से अगर कुछ भी थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो यहाँ से, कोई भी ऐसा लग रहा है तो। गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन समझ में आया आप लोगों को, एक बार मुझे बस आप लोग बता दो। गोल एंड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये हो गया कि आपको किस चीज के लिए कन्वर्जन कोड की रिक्वायरमेंट है, ठीक। यस मैम। कन्वर्जन नेम मतलब आपको अपने कन्वर्जन का नाम देना है। जैसे हम लोग कैंपेन का नेम देते थे, आप कन्वर्जन का नेम दे रहे हो यहाँ पे। साइन अप, कन्वर्जन भी लिख सकते हो या फिर साइन अप भी लिख सकते हो। वैल्यू में हम लोग को हर एक कन्वर्जन का अलग अलग वैल्यूज चाहिए, इसलिए हम लोग यूज डिफरेंट वैल्यूज फॉर ईच कन्वर्जन यूज किए हैं। अगर कन्वर्जन का सेम वैल्यू चाहिए होता तो फर्स्ट सेम में प्रॉब्लम क्या आती है कि सारे डेटा एक ही में आ जाते हैं, तो वो हम लोग को आप बोल सकते हो अलग अलग करने में या फिर अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर एक कन्वर्जन का या हर एक कैंपेन का हम लोग को सेपरेट डेटा चाहिए, इसलिए यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, जिसका हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू लिख दिए हैं 10 रुपीज। ये कंफर्म नहीं है, डिपेंड, ये हमेशा आपको आपका सीनियर ही बताएगा कितना वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। मेरे अकॉर्डिंग 10 है, 10 परफेक्ट होता है, बट सब पे अलग अलग चीज है, क्योंकि बजट सबका अलग अलग होता है, कैंपेन करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, इसलिए वैल्यूज भी हमारी थोड़ी ऊपर नीचे चलती हैं। फिर आपका यहाँ पे आता है काउंट। काउंट में जो एवरी वाला सेक्शन होता है इज फॉर प्रोडक्ट कंपनी के लिए, जिनकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, एवरी उनके लिए यूज होता है, बिकॉज वो हर एक सिंगल परचेज पे डेटा लेते हैं, ठीक है। कि मानिए अगर शूज है, पर्टिकुलर शूज को कितने लोगों ने परचेज किया, अगर एक लिपस्टिक है उस पर्टिकुलर थिंग को कितने लोगों ने परचेज किया, तो उनका अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग डेटा निकलता है। वन होता है आपका ऑल ओवर सर्विस बेस्ड के लिए, जब आप लीड्स एंड फर्दर चीज के लिए काम करते हो, और रेस्ट डेटा आपका सेम ही रहेगा, कि कन्वर्जन आपका क्लिक कितना आ रहा है 30 दिन का डेटा देगा, आपके वीडियोस पे एंगेजमेंट कितना आ रहा है 3 दिन का डेटा देगा, व्यूज कितने आ रहे हैं वीडियो पे उसका डेटा देगा, ये आपका सेम रहेगा। इसको हम लोग कर देंगे डन। डन करने के बाद ये अपना बन गया कन्वर्जन गोल, सेव एंड कंटिन्यू। अब देखिए, ठीक है। ये दिया है आपका गूगल टैग, यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करेंगे। ये आपका कोड आ गया, दोनों कोड आपके डिफरेंट है, ये आपका कोड आ गया। और ये आपका कहाँ पे पुट होता है, आपकी वेबसाइट के, अगर कोडिंग बेस्ड है तो हेड सेक्शन में पुट होता है। क्लियर है ये चीज कन्वर्जन का। बस समझ के रखिए, जब आप किसी कंपनी में काम करोगे ना तो ये ऑलरेडी आपकी वेबसाइट में, मतलब जो कंपनी की वेबसाइट उसमें पुट होता है, बट आप लोग को प्रोसीजर पता होना चाहिए, बस ये वाली चीज है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, या नो एक बार मैम। रिपीट कर दे नो क्या। मैम।
अगर रिपीट करना तो रिपीट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। साहिल, पलक, किसी को चाहिए? दीपक, आशीष? नहीं मैम, मुझे तो ठीक है, क्लियर है। बाकी सबको क्लियर है ना? ठीक यस। है, ओके। तो ये अपना हो गया। यहाँ पे अपना ये कंप्लीट होता है। एक चीज और आपको बता देते हैं, अगर आपसे कोई पैसे ऐड करने को कहता है तो ये आपका बिलिंग सेक्शन है। तो उसका जो भी क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड जो भी वो यूज करता है पर्टिकुलर पर्सन, तो आप बिलिंग पे जाओगे और यहाँ पे आप डिटेल्स पुट करोगे, तो आप यहाँ पे पैसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस जगह पे अब मेरा डमी है इसलिए मुझे अलाउड नहीं है, वरना ये यहीं पे आपका आता है पेमेंट सेटअप में, बिलिंग्स में आपको जाना है, बिलिंग सेटअप में आपको जाना है। अब अगर आपसे कोई ये कहता है कि मेरे गूगल एड अकाउंट का एक्सेस दे दो, ठीक है, तो अब देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम एडमिन पे जाते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए एकदम बॉटम में ये एडमिन का सेक्शन है, यहाँ हम एडमिन पे जाएंगे। उसमें एक्सेस एंड सिक्योरिटी आता है ऑप्शन। जब आप एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करते तो मानिए अगर मुझे अपने गूगल एड अकाउंट का एक्सेस पलक को देना होगा, तो हम पलक का जीमेल आईडी क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे कि जब आप एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्लस साइन मिलेगा, आप इस प्लस साइन पे क्लिक करो। अब देखिए प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस मांग रहा है आपसे। लेट कंसिडर, हम अपना ईमेल एड्रेस दे देते हैं, शिवांगी श्रीवास्तवा @gmail.com। ठीक है, ये हो गया, मेरा जीमेल हो गया। अब यहाँ पे आपसे ये पूछेगा, एक्सेस एक्सपायर में आप नेवर ही लिखो, बिकॉज वो पर्सन कब तक आपके संग काम करे या आप नहीं डिसाइड कर सकते हो। लेकिन मानिए जब वो पर्सन आप लीव करता है कंपनी, उस टाइम पे आप क्या करोगे, उनको रिमूव कर दोगे। तो अब देखिए यहाँ पे आपसे कुछ चीजें पूछता है कि आपको कौन सा एक्सेस देना है। एडमिन वाला कभी नहीं देना होता, एडमिन, बिकॉज एडमिन हम है तो हम नहीं चाहते कोई और एडमिन बने, बिकॉज ये मेरा अकाउंट है तो ये मेरे अकॉर्डिंगली ही चलना चाहिए। किनको रिमूव करना है, किनको ऐड करना है, मतलब ये सारी अथॉरिटी मेरे पास होनी चाहिए, तो एडमिन कभी भी नहीं देना चाहिए। स्टैंडर्ड में क्या हो जाता है कि वो पर्सन हाफ एडमिन है। हाफ एडमिन मींस कि वो एडमिन वाला सारा काम कर सकता है बट वो किसी पर्सन को रिमूव नहीं कर सकता, ना ही वो ऐड कर सकता है। वो बिलिंग कर सकता है, वो एडिट कर सकता है, वो रिपोर्ट्स बना सकते हैं, वो कैंपेन्स यूज कर सकते हैं, वो टूल्स यूज कर सकते हैं, सी इनमें चेक भी लगे रहते हैं। बट वो एक काम नहीं कर सकता कि किसी को रिमूव करना, ऐड करना या एडिट करने का यूजर को, बस ये काम नहीं कर सकता। स्टैंडर्ड होता है हाफ एडमिन। ठीक, अब आता है आपका रीड ओनली। रीड ओनली नेम में ही गिवन है कि उसको सिर्फ अलाउ यही चीज का है कि वो डेटा को रीड कर सकता है, ना वो कैंपेन बना सकता है ना वो रिपोर्ट को एडिट कर सकता है, बस वो ऑब्जर्व कर सकता है डेटा को, सिंपली ऑब्जर्व। ये रीड ओनली होता है। बिलिंग नाम में ही है कि वो सिर्फ पेमेंट ऐड करने के लिए है, फर्दर उसको किसी चीज का एक्सेस नहीं गिवन है। और ईमेल सिर्फ रिपोर्ट वालों के लिए होता है। तो ज्यादातर हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड, अगर वो पर्सन चूज किया गया है फॉर रनिंग कैंपेन के लिए, तो सिर्फ स्टैंडर्ड का ही हम लोग क्या देते हैं, अथॉरिटी देते हैं। अगर मानिए कोई एकदम न्यू कमर है, फ्रेशर है विथ जीरो एक्सपीरियंस का, तो अगर उसको अंडरस्टैंड करना है डेटा को, तो हम लोग रीड ओनली देते हैं। तो रीड ओनली में क्या होता है, वो डेटा को सिर्फ अंडरस्टैंड कर पाता है। ठीक है, तो या तो स्टैंडर्ड या तो रीड ओनली। तो मानिए आपने स्टैंडर्ड पे क्लिक कर दिया, स्क्रॉल डाउन किया एंड सेंड इनविटेशन कर दिया, तो उस पर्सन को क्या होगा, ये जो इस एड का जो एक्सेस है एड अकाउंट का, वो उनके जीमेल आईडी पे चला जाएगा। समझ में आया कैसे करना होता है एक्सेस का? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है इस जगह पे, आपका गूगल एड्स का। कोई प्रॉब्लम या कुछ भी तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी अगर ऐसा लगे तो। अगर कुछ भी नहीं तो फिर हम पलक की स्क्रीन शेयर करवाते हैं। आराम से सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पलक आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए। ओके मैम। हाँ, देखिए गूगल एड
एक बहुत अच्छा बोल सकते हो स्कोप है, वो इस वजह से क्योंकि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी और आप बोल सकते हो जो ग्रोथ है आपकी ना बहुत अच्छी होती है, वाकई में बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप लोग गूगल एड अकाउंट को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके एक एक चीज को एक्सप्लोर कर लेते हैं और प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ते हैं ना, और डेफिनेटली मतलब इसमें ग्रोथ तो बहुत है। और जैसे टीसीएस हो गया, एसेंचर हो गया, और भी जो कंपनीज आपकी एमएनसी बेस्ड होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे भी रखती है। मतलब अगर उनके पास बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट अगर आता है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे भी आपको बुलाती हैं काम करने के लिए। तो वो भी आपके लिए बहुत बोल सकते हो वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होता है उस चीज का। तो गूगल ऐड हो गया, एसईओ हो गया, ये कुछ ऐसे आप बोल सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में टॉपिक्स हैं जो अपने में ही ना खूब वास्ट है। खूब वास्ट मतलब आपको बहुत एक्सप्लोर करने को मिलेगा, और इनका कोई दी एंड नहीं है, बात इतनी सी है। और हाँ, अगर किसी को अपना करियर स्टार्ट करना है इनिशियल लेवल से, ठीक है, जिनको आइडिया नहीं है बट स्टार्ट करना है, तो सोशल मीडिया सबसे बेस्ट है। बिकॉज सोशल मीडिया में आपका फेसबुक आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, सोशल मार्केटिंग पोस्ट आ जाते हैं, जो आपके करियर को ना अच्छी तरीके से बोल सकते हो ग्रो करने में हेल्प करते हैं उस जगह पे। तो सोशल मीडिया से भी आप मतलब ट्राई कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा लिंक्डइन, प्लीज लिंक्डइन को लाइटली मत लीजिएगा। बहुत ओपनिंग्स आ रही हैं, और आने वाले टाइम पे जो बैचेस निकलेंगे उसमें बहुत ओपनिंग्स हैं, मतलब अनगिनत ओपनिंग्स हैं। तो अगर आप अभी भी जैसे लेट कंसिडर आपका सोशल मीडिया कंप्लीट हो चुका है, इन द सेंस कि फेसबुक एंड लिंक्डइन आपका हो चुका है, तो अप्लाई करिए उस तरह पे। हो ना हो, आप तो अभी अपना करियर स्टार्ट कर ही रहे हो ना, आपका तो अभी ये ट्रेनिंग चल ही रहा है, आप कोर्स आपका। तो एटलीस्ट आप उस पे क्या करो, ट्राई करो। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन सोशल मीडिया वालों के लिए पूछे जाते हैं, तो वो आपको प्रिपेयर करने में इजी होगा। तो वो ट्राई करिए, क्योंकि कोर्स के बाद ट्राई करिएगा तो और टाइम लगेगा, लेकिन जैसे टॉपिक्स कंप्लीट हो रहा है ना, ये मत सोचिए कि लगेगा कि नहीं लगेगा, आप ट्राई के लिए कंपनी में भर रहे हो, तो वो आप करो उस तरह से। हाँ, पलक आप आ जाओ गूगल एड्स, गूगल एड्स कह रहे हैं, क्रोम पे। हाँ, यहाँ पे सर्च करिएगा कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड, हाँ आ गया नीचे। अभी रुकिएगा, उस पर क्लिक मत करिए, स्क्रॉल करिए नीचे, ये वाले पे क्लिक करिए, फाइंड योर, हाँ यहाँ पे क्लिक करिए, विजिट कीवर्ड प्लानर, करेक्ट। इंडियन करेंसी, ठीक है, कंटिन्यू करिए। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, स्क्रॉल डाउन करिए नीचे, कुछ भी नहीं, ठीक है, कंटिन्यू करिए। पेमेंट वेमेंट आ गया यहाँ पे। अपने वो उस पे जाइए, तो जहाँ पे आपका जीमेल का वो आइकन है ना, उस पे जाइए, हाँ यहाँ पे आप जाइए, इसको डिलीट कर दीजिए। साइन आउट नहीं मत करिए, साइन इन। फिर से इसको दूसरा टैब ओपन करिए, या साइन इन ही करिए, कोई कोई बात नहीं, साइन इन करिए। ठीक है, रुक जाइए, न्यू गूगल एड अकाउंट पे क्लिक करिए। लिंक क्रिएट टू कैंपेन एंटर पेमेंट्स, ये आ गया आपका। ये स्क्रॉल हो रहा है आपका ये पेज भी। अह, कोई दूसरा जीमेल आईडी है क्या आपका? इसको भी डिलीट कर दीजिए एक बार। हाँ, डिलीट करिए वापस से इसको, रिमूव इट। साइन इन मत करिए, अब वापस से न्यू टैब में जाइए एक बार। एक हाँ, और वहां पे सर्च करिए गूगल एड्स, गूगल एड्स बस सर्च करिए, गूगल एड्स, बस। हाँ हाँ, क्लिक करिए, स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे कीवर्ड प्लानर इन दी टूल सर्च करिए, क्लिक करिएगा कीवर्ड प्लानर वाले पे। हाँ, क्लिक करिए, ठीक है, वापस से विजिट कीवर्ड प्लानर।
इंडियन हो गया, जीएमटी इंडिया, इंडिया इंडिया, ठीक है ठीक है ठीक है, करिए कंटिन्यू। ओफो। स्क्रॉल करिएगा, पूरे पेज को स्क्रॉल करिएगा नीचे एक बार, एकदम एंड में आ जाइए। यहाँ पे नो कर दीजिए एक बार। हाँ नो करिए। थोड़ा ऊपर जाइएगा, एक सेकेंड। पेमेंट का आ गया ना यहाँ पे, डिलीट करिए इसको भी। मैम मैंने ना 3-4 जीमेल से बहुत बार करके देख लिया, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा, आशीष या अर्शुजीत, किनका बन चुका था अकाउंट इसमें? डमी अकाउंट मैम आप मेरा बन गया था। आपका बन गया था ना? यस अ, मैम। आपका डमी अकाउंट जो बना था, आप स्क्रीन एक बार शेयर करेंगे अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो? नो मैम, अभी करता हूँ। हाँ प्लीज। पलक 1 मिनट के लिए स्टॉप करिएगा, क्योंकि उनका डमी अकाउंट है ना, तो दोनों में प्रॉब्लम नहीं आएगी इस वजह से। अरे एक्चुअली ना, ये इतना प्रॉब्लम देता नहीं था गूगल एड्स, लेकिन अब वही है ना, शाना हो गया गूगल एड्स। आशीष देखिए, मतलब आपसे परमिशन ले रहे हैं एक चीज की, आपका जो डमी अकाउंट है ना गूगल एड्स का, अगर हम यस मैम। उसका एक्सेस पलक को भी दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आप बाद में, मैंने आफ्टर कोर्स के बाद आप उनको रिमूव भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। चलेगा ना? तो आप अपना एक बार गूगल यस मैम। एड अकाउंट ओपन कर लीजिए, यस मैम। क्योंकि मानिए उनके लिए भी प्रैक्टिस के लिए ना थोड़ा इजी हो जाएगा। पलक, आप अपना ना ईमेल आईडी बताइएगा जो आप यूज करती हैं। एडमिन में जाइएगा आशीष। अरे हाँ आशीष प्लीज, नीचे देखिए एकदम लास्ट में एडमिन है कॉर्नर में, हाँ, और एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे जाइएगा। जी हाँ। प्लस साइन पे जाइए। हम्म। पलक अपना ईमेल आईडी बताइए उनको ऊपर। पलक श्रीवास्तव 58। PALAKSRIVASTAV, ए आप लगाती हो कि वी तक ही है? नहीं नहीं, वे 58। 58 बस। जीमेल एट द डॉट। रेट जी मेल डॉट कॉम। आप उनको स्टैंडर्ड वाला दे दो। स्टैंडर्ड। नहीं वहां मत करिए, नेवर पे रखिए, नीचे देखिए आइकन्स बने ना, स्टैंडर्ड एडमिन रीड ओनली, तो स्टैंडर्ड दे दीजिए आप। हाँ, और स्क्रॉल डाउन करिए और सेंड सेंड इनविटेशन कर दीजिए। ठीक है, ये इनके पास चला गया। अब आप 1 मिनट के लिए आशीष बस स्टॉप करिएगा, और पलक फिर आप स्क्रीन शेयर करिएगा। ओके मैम। हाँ थैंक यू आशीष। वेलकम। अरे मेरा शेयर हो गया, सॉरी। स्टॉप। हाँ पलक आप शेयर करिए। अब अपना वो ईमेल आईडी, एक काम करिए, आप अपना जीमेल ओपन करिए, इन सबको जितना गूगल एड्स का टैब ओपन है ना आपका, इसको क्लोज कर दीजिए, और अपना क्रोम पे जीमेल ओपन करिए। हम्म। हाँ जीमेल सर्च करिए अपना उसका, यहाँ पे हाँ जीमेल पुट करिए। वेरी गुड। एंटर। हाँ। हम इसका असाइनमेंट भी अपलोड कर, देखिए आ गया इनविटेशन, ये फर्स्ट वाला देखिए आशीष ने सेंड किया, क्लिक करिए इस पे। अब देखिए ये आपका है ना, एक्सेप्ट इनविटेशन पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करिए। स्टेप स्क्रॉल डाउन करिए, स्टेप अप टू वेरिफिकेशन दिया है ना, हाँ क्लिक करिए। सेटअप। हाँ। एंटर करिए अपना पासवर्ड। आपको ठीक अगर है। स्टॉप करके करना है तो भी आप कर सकते हो।
नहीं मैम, वेट, मुझे हाँ। याद भी नहीं, मैं देख लेती हूँ क्या है। हाँ हाँ, आराम से। देखिए, फेसबुक का हमने आपको दे दिया है, लिंक्डइन का दे दिया है, गूगल एड्स का हम आपका असाइनमेंट अपलोड करवा देंगे। आप लोग प्लीज, मतलब नहीं होता, विद इन कोर्स के अंदर ही आप लोग मैम कंप्लीट। गूगल एड्स का असाइनमेंट अपलोड हो चुका है, आज लास्ट डेट है उसकी। अच्छा, हो चुका है कि होना बाकी यस है? मैम। हाँ मैम, हो नहीं मैम चुका हो है, चुका बट है। मेरा तो हो ही नहीं ट्वेंटी रहा था थ्री को हो गया इसलिए। था मैम। अच्छा, हो गया था क्या? चलिए तब ठीक है। यस मैम, ट्वेंटी मतलब थ्री को हो गया। ठीक है, ठीक है, अच्छा हुआ आपने बता दे, नहीं मुझे लिटरली याद नहीं था कि मतलब मैंने दिया है कि नहीं दिया, इस वजह से। एक ओके। काम करिए, थैंक यू आशीष। स्क्रॉल डाउन करिएगा, पलक आप एक बार। ठीक है, स्क्रॉल अप करिए ऊपर। यहाँ पे टर्न ऑन टू ऐड फोन नंबर। एक काम करिए पलक, यहाँ पे ना ऐड फोन नंबर पे क्लिक करिए, आपको ओटीपी आ जाएगा। हम स्टॉप करके भी आप ऐड कर सकते हो। ऊपर, हाँ, स्टॉप करके भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। नहीं मैम। हाँ, नेक्स्ट करिए। आपके मैसेज पे देखिएगा, ओटीपी आएगा नेक्स्ट करने पे। हम्म। हाँ, वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये इतना बवाल करता नहीं था गूगल एड्स, लेकिन इतने ज्यादा लोग डमी अकाउंट्स बना के प्रैक्टिस करने लगे ना कि गूगल एड्स बोला कि अब फायदा उठ रहा है मेरा। हाँ, वेरीफाई कर दीजिए। वेरी गुड। चलिए डन कर दीजिए वहां पे। ये हो गया आपका। अब सर्च करिए गूगल एड्स अपना। न्यू टैब पे जाइए और गूगल एड सर्च करिए, या गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च करिए, गूगल एड नहीं, हाँ ये सर्च करिए, गूगल कीवर्ड प्लानर। आप स्क्रॉल डाउन करिए। हाँ, क्लिक करिए नीचे वाले पे, फाइंड वाले पे, हाँ। विजिट कीवर्ड प्लानर। हो गया, गॉट इट करिए। वहां क्लोज कर दीजिए। उसको भी क्लोज कर, लीव कर दीजिए, हाँ। लीव। उसको भी क्लोज कर दीजिए ऊपर। चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए, वो प्लस साइन आप देख रहे हो, वो कलरफुल प्लस साइन अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, हाँ वहां क्लिक करके अब कैंपेन पे आ जाइए। तो अब आप भी यूज कर सकते हैं, आशीष भी यूज कर सकते हैं। तो ओके। अब आशीष एडमिन हो चुके हैं, अब वो उनके हाथ में कि वो कब आपको निकालते हैं अपने अकाउंट से या नहीं। तो वो आपका, वो आशीष का मैटर है, आपको स्टैंडर्ड का मिल चुका है और उनका वो एडमिन वाला है, ठीक है। ओके मैम। चलिए फिर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब आप लोग ग्रुप भी बना सकते हो अपना, कि आप लोग को, अब देखिए एक और चीज भी है, मानिए हमने जो असाइनमेंट आपको दिया है दैट्स द डिफरेंट थिंग, ठीक है। कभी भी लगे कि प्रैक्टिस क्या करना है, अगर असाइनमेंट से बोर हो जाए तो आप लोग कोई भी बिजनेस को पिक कर लो, कोई भी XYZ बिजनेस को पिक कर लो। चाहे वो रियल एस्टेट का हो, हॉस्पिटल्स का हो, या फिर टूर एंड ट्रैवल्स का हो। तो प्रैक्टिस के लिए कोई भी बिजनेस चलेगा, बिकॉज डमी अकाउंट है, जितना प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस भी क्यों कह रहे हैं उसका भी रीजन है। प्रैक्टिस से क्या होगा ना, कि आप एक तो कॉपी डॉट एआई का यूज करना सीखोगे, एआई के बारे में और इन डेप्थ जानना सीखोगे। तो माने कहीं पे आपको का कोई प्रॉब्लम भी आती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो बाद में। तो ये प्रैक्टिस से आपको एक प्रॉफिट मिल जाएगा, कि मानिए इंटरव्यू, अब जैसे कि अगर हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, बिकॉज वो आपके लिए बेटर होगा। अ, कहाँ अटक गया ये, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, आप लोग को ना मैंने गूगल सर्टिफिकेशंस का भी भेजा था। अगर कोई डाउट आएगा तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज उसके वीडियोस भी आते हैं गूगल सर्टिफिकेशंस एग्जाम के क्लियरेंस के, तो वो भी आपको हेल्प वहां पे कर जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ना आप लोग को ये जॉब का सेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहली बात तो कनेक्शंस 500 अगर कनेक्शंस आपके होंगे ना, तो डैम श्योर आपको प्रॉफिट मिलेगा। ट्राई करिए कि आपके 500 कनेक्शंस हो। तो ये जो आप जॉब का सेक्शन देख रहे हो, आप लोग इस पे जॉब पे जाओ।
यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है इस जगह पे टाइटल, स्किल और कंपनी, और कौन से लोकेशन में आपको चाहिए। तो लेट कंसिडर मुझे सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव का चाहिए। ठीक है, सी सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पे मुझे लोकेशन चाहिए पुणे। ठीक, पुणे। ठीक, आप पुट कर दो एंटर। एंटर के बाद देखिए आपको सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट वाली कंपनी आपकी कौन सी है, वेब ड्यू सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ये आपका क्या कर रही है, रिमोट वर्क दे रही है। 2 हफ्ते पहले ही हुआ है, अभी तक इसमें ओवर 100 एप्लीकेंट्स ने फॉर्म फिल कर दिया है। स्क्रॉल डाउन करिए। अब जैसे जब आप स्क्रॉल डाउन इसको करोगे तो एक चीज आपको और मिलेगी यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इजी अप्लाई है, बहुत इजीली आपका हो सकता है इसमें, मतलब फॉर्म फिल आप कर सकते हो। दूसरा, ये जो चेक करके हैं आप इनको क्या करो, रिक्वेस्ट सेंड कर दो। मतलब आप इन पे जाओ, क्लिक करो नेम पे, और आप इनको क्या करो, कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करो, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, वो पर्टिकुलर पोस्ट पुट किया है। तो आप उसके रिगार्डिंग इनसे क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो सिंपली सबसे पहले काम तो कनेक्शन रिक्वेस्ट आप इनको क्या करो, सेंड कर दो। ये सेंड हो गया कनेक्शन रिक्वेस्ट। फिर बैक आओ। बैक आने के बाद क्या क्या चीजें हैं इसमें आप देखो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगा है। वी आर लुकिंग फॉर अ मोटिवेटेड सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव जो कैम मैनेज कर सके, कैंपेन को, रिकॉर्ड्स एंड फॉलोवर्स मतलब फॉलोवर्स क्रिएट कर सके। प्लेटफॉर्म कौन सा चाहिए आपका, ट्विटर एंड लिंक्डइन, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ट्विटर भी आप सीखोगे जब आपका ऑफ पेज आएगा, बट हाँ इजी प्लेटफॉर्म है आपका। उनको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है ये सारा डेटा दिया है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि मुझे मतलब लमसम चीजें आती हैं और हम इंटरव्यू में बैठ सकते हैं, हो ना हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, तो आप सिंपली इस पे क्या कर दो, अप्लाई। और आफ्टर 2 डेज बाद, मतलब मानिए आज आपने अप्लाई किया है और 2 दिन तक आप वेट करो, ठीक है, कि मानिए आपका सैटरडे संडे आ गया, मंडे को आप क्या करो, इनको मैसेज करो कि हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, इस तरह से नॉर्मल कन्वर्सेशन। रिवर्ट आए तो आप बोल सकते हो आई अप्लाइड इन योर कंपनी फॉर दिस पोजीशन, तो मेरे पास अभी तक रिवर्ट बैक नहीं आया है, दिस इज माई सीवी, तो आप प्लीज लुक फॉरवर्ड एंड रिवर्ट मी बैक। तो आप ऐसे उनको मैसेज कर सकते हो। तो ये कनेक्शन जब बिल्डअप आपका होता है ना, तो सामने वाले के माइंड में भी आता है, तो क्या पता आपका इंटरव्यू भी शेड्यूल हो जाए। क्या पता वो बोले कि अभी मेरी ओपनिंग्स क्लोज हो चुकी हैं, फ्यूचर ओपनिंग्स में आपको। तो ऐसे आपके कनेक्शन बिल्डअप भी होते हैं। दूसरी चीज, आपको आइडिया भी लगते हैं कि कंपनी की रिक्वायरमेंट सोशल मीडिया के लिए क्या क्या है। इससे आप खुद को भी प्रिपेयर कर लेते हो। आप इससे मत डरना, यहाँ पे 2 years ऑफ एक्सपीरियंस लिखा है। ट्राई करो, हम लोग ट्राई के लिए कर रहे हैं, वहां 2 हो 1 हो, अप्लाई करो उस चीज के लिए। एक्सपीरियंस लेवल डालना है, यहाँ फिल्टर लगा लो आप, एंट्री लेवल, या फिर आप इंटर्नशिप, ये हो गया आपका। ठीक, फिर कंपनी रिमोट या हाइब्रिड कैसी एक सेकेंड, एंट्री, ये शो रिजल्ट। फिर यहाँ पे आपका आ गया रिमोट, कैसा चाहिए आपको, रिमोट चाहिए, हाइब्रिड चाहिए, हाइब्रिड मतलब वर्क फ्रॉम ऑफिस एंड होम कंबाइन रहता है उसमें। तो आपको कैसा चाहिए, आपको हर तरह का चाहिए, हर तरह पे क्लिक कर दो। ये हो गया आपका यहाँ पे शो रिजल्ट। डेट ऑफ पोस्ट आप देख लो, आपको कितना चाहिए, एनी टाइम को चाहिए कि पास्ट वीक का चाहिए, मानिए पास्ट वीक का चाहिए, क्लिक कर दो। फिल्टर लगा के भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपनी चीजों को रिफाइन कर सकते हो। तो मानिए ये आपकी फर्स्ट कंपनी आई। यहाँ पे देखिए ऑन साइट है, फुल टाइम है आपका, मेरा तो पुणे का सारा बता रहा है, आप इंडिया रखोगे तो ऑल ओवर इंडिया से वो बताएगा, चाहे वो हैदराबाद हो, जयपुर हो, या XYZ कोई भी जगह हो वो। फिर यहाँ पे अक्षय जगताप को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट कह रहे, सॉरी, फॉलो रिक्वेस्ट आप सेंड करो। फिर यहाँ पे आप उनके बारे में पढ़ो भाई, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, सब चीजें। तो ऐसे जब आप करोगे ना तो आपकी चीजें वो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देगी, बट हाँ ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो ये मेरा तरीका है, मतलब अप्लाई करने का और सब चीज करने का। ऐसे आप लोग भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका देखिए रिमोट आया है, लीड जनरेशन इंटर्न के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, सोशल मीडिया लीड जनरेशन इंटर्न। 3 ही दिन हुआ है अभी तक इसको किए हुए, रिमोट है, सबसे बेस्ट बात ये है। दूसरी चीज, इजी अप्लाई है। आप ये बाल कृष्णम को आप रिक्वेस्ट सेंड, मतलब फॉलोअर्स रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो।
और मैम यहाँ पे आप रिमोट सारी चीजें, जॉब हाँ। क्या होता है? रिमोट वर्क मीन्स टोटली वर्क फ्रॉम होम, टोटली घर से बैठ के काम करना, वो आपका रिमोट होता है। अच्छा। हाँ। ऑन साइट मीन्स जब आप पूरा, आपको ऑफिस से ही काम करना है, वो आपका ऑन साइट होता है कि 100% आपको ऑफिस जाके काम करना है। रिमोट 100% घर से काम करना है। और हाइब्रिड, जिसमें मानिए अगर वीक में आपका लेट कंसिडर 6 डेज वर्किंग है, तो कुछ लोग 3 डेज ऑफिस 3 डेज वर्क फ्रॉम होम, ये आपका हाइब्रिड होता है, दोनों का मिक्स। तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो, आपको 3 मंथ्स का क्या मिलेगा, इंटर्नशिप आपको मिलेगा, और फ्लेक्सिबल आवर्स है। तो ऐसे आप लोग ट्राई करिए। कोर्स कंप्लीट होने का वो मत देखिए, टॉपिक्स जैसे कंप्लीट हो रहे हैं अप्लाई करिए अपने आप को प्रिपेयर करके। तो जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लोगे कि जिससे आपको इंटरव्यू में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मानिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जो इंटरव्यू में आपको नहीं आता, मानिए वो आप क्लास में तो डिस्कस करोगे, और वो चीज में भी आप सबके लिए वो हेल्पफुल हो सकती है। तो ये वाली चीज है इसमें। मतलब थोड़ा ज्यादा ज्ञान हो गया, बट ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है। मैम। हाँ बोलिए। मैम जैसे ये असाइनमेंट शेयर हुआ है मैम, फर्स्ट वाले असाइनमेंट में थोड़ा मेरा क्वेरी है। हाँ बोलिए ना। फर्स्ट वाला एक मिनट हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे असाइनमेंट आपका, एक सेकंड रुकिएगा। गूगल एड्स असाइनमेंट, असाइनमेंट गूगल एड्स असाइनमेंट, ये वाले में आप कह रहे हो क्या, H&M वाले में? यस। एक सेकेंड। H&M क्रिएट एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑन द सर्च नेटवर्क, ठीक है, इन इंडिया, बजट ऑफ 1 लाख रुपीज फॉर 1 मंथ, ठीक है, एम टू बूस्टिंग इतना इतना, द कैंपेन शुड बी वन एड ग्रुप फॉर कैटेगरीज ऑफ मेन, ठीक है, एक ही एड ग्रुप बनेगा सिर्फ मेंस मेरा कैटेगरीज। यही क्वेरी है बस, ये द कैंपेन शुड बी इंक्लूड वन एड ग्रुप फॉर कैटेगरीज हाँ, मेन। वन एड ग्रुप मीन सिर्फ इसमें H&M में, जैसे मेंस एंड वुमेन्स दोनों के लिए H&M है ना, तो इसमें कहा गया है, सिर्फ मेंस के लिए ही आपको एक एड ग्रुप बनाना है। मतलब जो एड ग्रुप के अंदर आप वो डालोगे ना कीवर्ड्स, और जो आप कंटेंट लिखोगे, वो सिर्फ और सिर्फ मेंस क्लोथिंग से ही रिलेटेड होना चाहिए, उसमें वुमेन्स का नेम नहीं आना चाहिए। ओके ओके। ये है आपका। क्योंकि यहाँ पे वन एड ग्रुप इसलिए दिया गया है क्योंकि सर्च नेटवर्क में कुछ लोग दो एड ग्रुप भी बनाते हैं। एड ग्रुप का मतलब क्या होता है कि आप अपनी कैटेगरीज को अलग अलग कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग मल्टीपल एड ग्रुप बनाते थे ना, दो तरह के ऐड बनाते थे, अगर आपको याद हो कि अगर ये ऐड यस मैम। काम नहीं किया तो दूसरा ऐड काम कर जाएगा, तो उसे ऐड ग्रुप्स कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया सिर्फ आपको एक बनाना है, और वो डेडिकेटली सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी कौन से, मेंस के लिए बनाना है, और किसी के लिए नहीं बनाना। तो ओके। उसमें आपका जो कीवर्ड भी आप लोगे ना, वो सिर्फ मेंस के ही रेलेवेंट में होना चाहिए कीवर्ड। मतलब उसमें विमेन्स का कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। बस ये है आपका। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। और भी आप देख लो एक बार, कोई डाउट है ना तो हम लोग क्लियर भी कर सकते हैं। एससीआर नहीं मैम, ब्रश, उसी में था बस, और किसी में नहीं। ठीक है, चलेगा। मैम इसमें फिर हम जैसे कि अभी जैसे मुझे तो उसकी एक्सेस मिल गई है, तो मैं इसमें जाऊंगी ना, मतलब क्रिएट अ कैंपेन विदाउट एनी गोल ऑडियंस, उसमें जाऊंगी। हाँ हाँ, आप क्रिएट नहीं, आप फिर लोगे वेबसाइट। अच्छा। हाँ, आप क्या लोगे, एक मिनट हम आपको बता ही देते हैं इसमें। वेबसाइट ट्रैफिक। जी हाँ। ये आपका कैंपेन, एक सेकेंड, आप इसमें जाओगे क्रिएट में, आप कैंपेन में जाओगे। अब आपको बनाना कौन सा है, H&M का बनाना है, ठीक है, सर्च नेटवर्क। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेबसाइट ट्रैफिक लेंगे। एक सेकेंड ओपन हो जाने दीजिए। और यहाँ H&M का वो ओपन कर लेंगे साइट, इसको क्लोज कर दे। H&M, ठीक है, ये अपना H&M आ गया। देखिए मेंस का डेडिकेटली दिया ही हुआ है। यहाँ पे आपका, अब क्या करोगे आप इस जगह पे, सॉरी, यहाँ पे आप ले लोगे वेबसाइट ट्रैफिक। नीचे आप आ जाओगे, वेबसाइट ट्रैफिक के बाद यहाँ ले लोगे आप अपना, इसको स्किप करके कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे ले लोगे सर्च, क्योंकि सर्च नेटवर्क का कैंपेन करना है ना अपने को। ये देखिए यहाँ पे नेम दिया हुआ है आपका, ये सर्च नेटवर्क कैंपेन करना है H&M के लिए। आप सर्च नेटवर्क कैंपेन करोगे, और उसके बाद यहाँ पे उस वेबसाइट का URL पुट कर दोगे, सिंपली। ठीक है। ओके मैम।
सब में आपको वेबसाइट ही लेना है, हम आपको बता ही दे रहे हैं इसमें। आपको इसमें भी वेबसाइट ही लेना है, हम आपको जितना भी दिए है ना सिर्फ वेबसाइट ट्रैफिक के ही रिगार्डिंग में दिए हैं। ये आपका HCM रश देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट आपको लेनी है, इसकी वेबसाइट ट्रैफिक का ही आपका है। फिर आप स्क्रॉल डाउन करोगे, ये आपका कैंपेन है टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन की भी आपकी वेबसाइट है, तो आपको उसके लिए टाटा नेक्सॉन का वीडियो का कैंपेन रन करना है। वेबसाइट ट्रैफिक कहाँ गया, टाटा नेक्सॉन, ये टाटा नेक्सॉन आपका, हम वेबसाइट ट्रैफिक का ही आपको दिए हैं। ठीक है। मैम जो सेकंड वाला है वो डिस्प्ले मार्केटिंग था कुछ। हाँ, ये डिस्प्ले मार्केटिंग है डिस्प्ले आपका। नेटवर्क, हाँ। हाँ, डिस्प्ले नेटवर्क आपका वो वाला होता है जिसमें आपका जीमेल पे भी दिखता है, गूगल एड्स एंड थर्ड पार्टी वेबसाइट पे भी दिखता है, और यूट्यूब पे भी दिखता है। वो तो आपका ये डिस कौन हाँ, सा बोलिए। कैंपेन टाइप होगा, मतलब ये देखिए सर्च इसमें, ही होगा? हाँ नहीं नहीं, सर्च नहीं होगा इसमें। जब आप डिस्प्ले के लिए कर रहे हो तो यहाँ आप वेबसाइट ट्रैफिक को चूज करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, और यहाँ पे आप आ जाओगे डिस्प्ले पे। ओके। ये और वीडियो में, वीडियो वाले में? वीडियो वाले पे आप आ जाओगे। ओके, समझ गई। बस ये नाम वहां पे दिया है, जो नाम दिया है वही वाले पे क्लिक करना है आपको। हम्म। ठीक है। समझ। और कोई डाउट आता है तो मंडे को जब मिलेंगे हम लोग, आज फ्राइडे है ना, हाँ, यस तो मैम। मंडे को जब मिलेंगे तो पहले डाउट कंप्लीट करा देंगे, फिर ही न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ओके मैम। ठीक है। चलिए, जब तक कुछ भी ऐसा लगता है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैम हाँ उस हाँ, बोलिए हर्षुजीत। बोला था मैम, एक भी असाइनमेंट मैंने अभी तक सबमिट नहीं किया, बिकॉज मेरा इसलिए एग्जाम चल रहा था, तो मैं अभी अच्छा, कर सकता हूँ ना? हाँ हाँ हाँ, करके आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जयेश आप ज्वाइन किए हैं क्या, कि साहिल है, पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं। कोई बात नहीं अर्शुजीत, आप असाइनमेंट अगर एग्जाम था तो वो आपका, मतलब वो तो मेन थिंग है, लेकिन हाँ आप अभी करके भी सबमिट कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम कुछ आती है सबमिशन करने में, तो आप जिनसे कॉल पे बात करते हैं ना, जो भी आपके कोऑर्डिनेटर होंगे, आप उनको भी बता सकते हैं कि मेरा सबमिट नहीं हो पा रहा है, ये रीजन था। कोई प्रॉब्लम नहीं ओके। है। ओके ठीक मैम, है। थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को, हाँ। चलिए बाय बाय, टेक केयर थैंक एवरीवन। यू। वेलकम, बाय। बाय बाय। मैम। बाय।